पर सर सबसे इंटरेस्टिंग जो मेरे लिए था वो ये था आपका ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज मेरे लिए ये थोड़ा सा अलग था। बिकॉज मेरे को लगा कि जैसे कोई होता है ना, जनरली मैंने देखा है कि जो एक बार जो बंदा टीचिंग लाइन चूज कर लेता है ना, वो टीचिंग लाइन में लगा रहता है पूरी लाइफ। वो फिर उसको लगता है कि नहीं यार मैं कुछ और नहीं कर सकता, मैं जॉब नहीं कर सकता। बट आपने पूरा शिफ्ट कर दिया, आप पूरा प्रोग्रामिंग में कोडिंग में आ गए। मतलब ये इतना बड़ा शिफ्ट कैसे लिया, और इतना बड़ा, आई थिंक ये तो एक वो क्या कह सकते हैं हम लोग, एक बहुत बड़ा स्टेप कह सकते हैं इसको, पूरा करियर ट्रांसफॉर्मेशन करना। लाइक वो एक डिफरेंट करियर है, ये एक डिफरेंट करियर लाइन हो जाती है। तो ये किस तरीके से और आपने फिर मतलब आपने फिगर आउट किया? हाँ, इसके लिए तो फर्स्ट क्रेडिट है कि जब मैं टीचिंग कर रहा था, तो मैं फिर भी मेरा जो विजुअलाइजेशन था कि एक होता है ना कि लोग समझ जाते हैं कि अभी मैं तो टीचिंग ही करूंगा। तो मेरे लिए क्या था कि मैं हर समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करता था। एक्चुअली मैं जब कॉलेज में था तो हमारे अटेंडेंस का बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। मतलब बच्चे आते हैं क्लास में और वो फिर शीट पास करो, बच्चे साइन करते थे। तो मुझे एक बात बहुत फील हुई कि यार मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरा एमटेक भी हुआ है, मैं बच्चों को भले ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक जो मैंने इंस्पिरेशन लिया एक्चुअली जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं ना उनसे लिया। कि मैंने जब मेरा एक फ्रेंड था, उनका नाम है हनी शर्मा, आपने शायद उनके साथ भी पहले रिकॉर्डिंग किया होगा। तो हाँ जी, हाँ क्या हो जी। गया था कि यस भोपाल में ना जब हम थे तो उनको एक्सीडेंटली नाइट में उनकी आंख में कुछ चला गया था। तो रातों रात हमें उनको रात को 2 बजे लेके 1-2 बजे हॉस्पिटल में जाना पड़ा। तो वहां पे मैंने एक डॉक्टर्स देखे, नर्सेस थे, डॉक्टर्स थे, वो रात को आते थे, नाइट शिफ्ट करते थे। फिर एक मैंने नर्स देखी कि जो रात को आई लगभग 10 बजे, फिर हमारे साथ सुबह 4-5 बजे तक थी। फिर 5 बजे शी वेंट टू हर होम, और फिर से 10 बजे रिटर्न आ गई। तो मतलब रात भर कंप्लीटली शी वॉज नॉट स्लिप एक्चुअली, ओनली शी में हैव स्लिप्ट फॉर 3-4 आवर्स। मैंने देखा यार इतना डेडिकेशन कैसे हो सकता है ना। दूसरी चीज, फिर ऑपरेशन करने के लिए, उनका ऑपरेशन करने के लिए एक मैडम जा रही थी डॉक्टर। तो उन डॉक्टर को मैंने केबिन में देखा। सो शी वॉज स्टैंडिंग इन हर केबिन एंड शी वॉज स्टडिंग बुक। तो उनके टेबल पे बहुत सारे बुक्स थे एंड शी वॉज अ सीनियर प्रोफेसर एज वेल एज शी वॉज अ सीनियर मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो उनको वो वैसे बुक लेके पढ़ रही थी। तो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा कि अरे इंटरेस्टिंग, इंस्पायरिंग, ऐसा स्टडी तो मैं कभी नहीं किया कि खड़े रह के, मतलब अभी मुझे देखो ना, आपको अभी ऑपरेशन के लिए जाना है और आप अभी कोई बड़ी बुक खोल के, इतनी बड़ी बुक खोल के आप पढ़ रहे हो, इंस्पायरिंग। तो मुझे, मैंने उनसे इंस्पिरेशन लिया कि यार ये लोग हैं, देखो ये प्रोफेसर भी, ये टीचिंग भी करते हैं और साथ में प्रैक्टिकल भी लाइफ कर रहे हैं, मतलब ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, इतने पेशेंट्स के दर्द दूर कर रहे हैं। तो मुझे इंस्पायरिंग लगा कि मैंने क्यों नहीं कर सकता। तो क्या हुआ कि जब मैं नांदेड़ में था, एचजीजीएस आईटी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, आई वाज वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उस समय में देखा कि यार ये बच्चों का अटेंडेंस का बहुत प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या कि इसको सॉल्व करना है मुझे, मैंने क्या किया कि खुद से ही एक एप्लीकेशन डेवलप किया कि जिसमें मैं जाता था, लिंक ऑन करता था, बटन दबाता था, तो बच्चे सारे उनको वो लिंक ऑन हो जाती थी, बच्चे अपना अटेंडेंस भर देते थे और नाम डाल के, और फिर उस लिंक को स्टॉप कर देते थे। तो मैंने बहुत ऐसा 2 महीना किया, मेरे पास एक अटेंडेंस भी था, दूसरा भी अटेंडेंस आता था। मुझे अच्छा लगा कि यार मैंने कुछ किया। वैसे ही हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे डेली संडे एक प्रोग्राम होता है, तो उनके लिए लगभग डेली हर वीक में 700-800 लोग, हर वीक में 300 लोग विजिट करते थे। तो उनको एक सिस्टम चाहिए था कि जिसमें वो है ना मतलब अपना जो पूरा रिकॉर्ड है कि कौन व्यक्ति आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, और उनका डेटा क्या है, बर्थ डेट क्या है, क्योंकि कैसे उनको हम और कनेक्टेड रख सके, उनको और इंस्पायर कर सके। उनको एक मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर चाहिए था। तो मैंने बोला कि ठीक है, मेरे पास वैसे भी मैं टीचिंग करता हूँ तो टाइम होता है। तो मैंने मेरे केबिन में बैठे बैठे वो भी एक एप्लीकेशन बना दिया। तो ऐसे मेरे 3-4 एप्लीकेशन बन गए। तो मैं अपने स्टडी के साथ ही कुछ बनाता रह गया। तो इसलिए एक कॉन्फिडेंस था कि मेरा जो इंजीनियर था वो भी जिंदा था, कि यस मैं भी कुछ इंजीनियरिंग कर सकता हूँ, मैं भी कुछ डेवलप कर सकता हूँ। और बाद में फिर जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, घर पे था, तो मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया मेरा। जब मेरा, मैं एनआईसी नाइलेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन बाद में फिर वो कोरोना की वजह से एग्जाम पोस्टपोन होता गया। फिर मैंने सोचा कि यार मैं तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन पढ़ते पढ़ते मजा नहीं आ रहा है, क्यों ना मेरे नॉलेज को हर किसी के साथ शेयर करें। तो मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ, मैंने फिर उसमें वीडियो डालना, अपलोड करना चालू किया, तो मुझे भी अच्छा लगा। बाद में फिर एक मेरे पास प्रॉब्लम आया, एक और एक वर्चुअल फेस्टिवल था, वर्चुअल ऑनलाइन फेस्टिवल था। तो उसके लिए फिर मैं दो, हमारे पूरे टीम के साथ 3 महीने के लिए मैं कंटिन्यू वर्कआउट कर रहा था, डे एंड नाइट। तो वो जब बन गया तो ऐसा लगा कि यार मैंने बहुत अचीव करा। लेकिन इस प्रोसेस में क्या हुआ कि मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो इतना बूस्टअप हो गया कि मैंने, जैसे होता है ना कि मैंने खुद को एक्सप्लोर कर लिया कि भैया मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं तो अच्छे से बोल सकता हूँ, मैं बच्चों को अच्छे से नॉलेज डिपार्ट कर सकता हूँ, मैं टीचिंग कर सकता हूँ, साथ में मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं
मैं अच्छे से डेवलप भी कर सकता हूँ, तो एक कॉन्फिडेंस आ गया। फिर मैंने क्या किया, पहले मेरे पास एक्सपीरियंस था थोड़ा एक, तो फिर मैंने और अच्छे से प्रिपेयर करना चालू किया और मैंने अप्लाई किया। फिर नासिक में एक कंपनी, तो उसमें सिलेक्शन हो गया था, लेकिन फिर मुझे इतना वो एटमॉस्फेयर वगैरह ठीक नहीं लगा, मतलब इट्स लाइक वेरी स्मॉल स्केल कंपनी। सो मुझे और फिर एक ऑफर आ गई। तो फिर मैं भी एक जैपबेल टेक्नोलॉजीज करके है, वहाँ पे मैं वर्कआउट कर रहा था, सीनियर एसोसिएट टेक्नोलॉजी। तो दैट वाज माय करियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन फिर मेरा प्लान ये भी था कि मैं ना टीचिंग लाइन में रहूंगा, मैं पीएचडी करूंगा, लेकिन सोचा कि यार अभी तो क्या, एक मटेरियल एक ये भी था टेंशन कि अभी अभी मेरा मतलब मैरिज हुआ है, तो फिर पीएचडी के लिए जाऊंगा, पीएचडी 5 साल लगेगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो था। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में देख लेना कि आप एक पीएचडी भी एक स्टूडेंट स्टूडेंट ही कहलाते हैं। तो बहुत अच्छा है, पीएचडी करना भी बहुत एक अच्छा एम था मेरा। फिर बाद में सिचुएशन ही ऐसा था, कोविड, एडमिशन प्रोसेस लेट चल रहा है फिर, और कोविड की वजह से बहुत सारी जगह मतलब एप्लीकेशन बहुत स्लो डाउन हो गया था, रिस्पॉन्सेस नहीं आ रहे थे बहुत जगह। मैंने एप्लीकेशन भी अप्लाई किया, फिर लेकिन मुझे ही रियलाइज हुआ कि अभी राइट टाइम नहीं है, बेटर आई शुड वर्क। एंड देन इन अभी भी मेरा प्लान है, श्योरली आई एम गोइंग टू डू पीएचडी by blessings of your all, but it will take time. It may be in next 2-3 years. I will do a part-time PhD from good universities. Let's see how it happens. But the thing is, I am very satisfied by my decision that yes, it was difficult also, but still I am very happy that मैं ये कर पा रहा हूँ and I am working. That's it. Actually, sir, the philosophy you having with you is like amazing. It's like a golden key जो जिससे एक और गोल्ड मिलेगा। बिकॉज आप जब मोमेंट बाय मोमेंट जी रहे हो ना, और मोमेंट मोमेंट चीजें एंजॉय कर रहे हो, तब शायद आप ऐसे डिसीजन ले सकते हो कि यार इसका मुझे पीएचडी करनी है, चलो करियर शिफ्ट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, अरे मैंने अपने अंदर नई चीज डेवलप करी। बिकॉज ये आप ये जो ग्रोथ वाली जो ये जो मतलब पर्टिकुलर कह सकते हैं हम लोग, ये जो पर्टिकुलर माइंडसेट है ना, ये आपको एक्चुअली सक्सेसफुल बनाता है। बिकॉज दैट माइंडसेट, बिकॉज यही आपको सक्सेस की तरफ लेके, आप कोई भी बुक पकड़ लो, मैंने जितनी अभी तक जितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी है मैंने, वो सब आपको इसी माइंडसेट की तरफ लेके चली जा रही हैं कि आप मूवमेंट बाय मूवमेंट अपनी जर्नी को तय करो, रिजल्ट आपके सामने होगा। सो दैट आई थिंक ये अपने अंदर डेवलप करना और इसको जीना एक अपने आप में ही आई थिंक सक्सेस है, अनदर टाइप ऑफ सक्सेस है। यस, और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा लास्ट में, कि हमें हमेशा खुद को भी एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। तो बहुत बार हमें यही नहीं पता होता कि हम क्या क्या कर सकते हैं, जब तक हम उसको एक्सप्लोर ना करें, ट्राई ना करें। अगर सपोज मैं एक मेंटालिटी में रह जाता कि मैं बस तो एक टीचर ही हूँ, मैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनूंगा, नहीं ये गलत था। अब मैंने एक्सप्लोर किया, देखो अभी मेरा करियर ऐसा है ना कि अगर मैं चाहूंगा, अगर मुझे कहीं अच्छे जगह गुड गवर्नमेंट या फिर अच्छे यूनिवर्सिटीज में मुझे अगर ऑफर आ जाती है, तो श्योरली आई कैन ज्वाइन एंड आई कैन आल्सो कंटिन्यू माय करियर एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, सॉरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्योंकि मेरा यूजीसी नेट जो था वो भी क्वालिफाई हो गया था 2019 में, जब मैं पढ़ाता था। तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ाते पढ़ाते तो मेरे पास और नॉलेज होना चाहिए, तो मैं एग्जाम में क्यों नहीं क्रैक कर सकता। तो मैंने प्रिपेयर किया, ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया था, थोड़ा ही किया था, लेकिन हो गया। यूजीसी नेट भी मेरा क्लियर हो गया था, और साथ में 2014 में गेट मेरा फर्स्ट टाइम क्वालिफाई हुआ था। बाद में मैंने NITTTR जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, वहाँ पे मुझे एडमिशन मिल गया। कुछ ज्यादा स्कोर भी नहीं था कि मुझे IIT मिल जाए, NIT मिल जाए, लेकिन मुझे इतना पता था कि मुझे तो स्टाइपेंड तो मिल रहा है हमारे समय में 12,400 स्टाइपेंड मिल रहा था। मेरे लिए वही बड़ी बात थी कि मैं एमटेक करने जा रहा हूँ, मुझे स्टाइपेंड मिलेगा, और मैं अभी थोड़ा फ्री हूँ, मतलब मेरे पेरेंट्स हैं मुझे ज्यादा, मैं और होम ट्यूशन भी मैं करता था भोपाल में जब था, तो मुझे और थोड़ा पैसा चाहिए था, तो मैं होम ट्यूशन जाके मैं पढ़ाता था, मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया। बाद में फिर उसके बाद में 2019 में मैंने पढ़ाते पढ़ाते गेट क्वालिफाई किया। उसके बाद आप देख लेना, जब आप कोई वर्किंग में होते हैं ना, तो गेट के लिए पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन आप जब पढ़ाते पढ़ाते बहुत इजी हो जाता है। तो मैंने वो भी कर लिया, तो मतलब मुझे कॉन्फिडेंस था कि यार मैं इसमें भी मैं कहीं ना कहीं हो सकता हूँ अच्छे से सेटल। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, अभी टाइम है कि मुझे एज अ इंजीनियर जॉब करना है, तो मेरे मन से था, तो मैंने प्रयास किया तो मिल गया। तो मैं बोल रहा था कि एक्सप्लोर करना, हमें हर समय में हमें खुद को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, विदाउट मेकिंग एनी बाउंड्रीज लिमिटेशन। कुछ परसेप्शन हम बना लेते हैं कि हमारे खुद के बारे में, ये परसेप्शन को हमें तोड़ना पड़ेगा। जो खुद के परसेप्शन को तोड़ पाता है वो आगे निकल सकता है। वही एक बाउंड्रीज में बन जाते हैं, खुद के अपने आप को समझ अकड़ जाते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं, तो फिर हमारा प्रोग्रेस भी रुक जाता है। थैंक यू। एग्जैक्टली। अच्छा, थिंक एंड ग्रो रिच बुक में भी ये बात बोली है कि आपकी लिमिटेशंस आपके आपने अपने माइंड पे खुद तय की हैं। आप जितनी अपने माइंड में लिमिटेशन तय कर लोगे, वही आपकी लिमिटेशन है। अगर आपने अपनी लिमिट
अपनी लिमिट तोड़ते चले जाओ, आप कहीं भी जा सकते हो। इट्स लाइक और अबाउट माइंड गेम, क्या माइंडसेट में बोला ना, माइंडसेट, ग्लोरियस माइंडसेट वो जो है ना, वो एक बार अंदर डेवलप होने लग जाए, आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो हर दिन, आई थिंक दैट इज अमेजिंग थिंग व्हिच इज लाइक हमारे जो इस पूरे कन्वर्सेशन का एक सबसे मेन कोर हिस्सा रही है मुझे लग रहा है। और जो भी इसको सुनेगा आई थिंक उनको पता चलेगा कि हाँ, इस तरीके से जिंदगी जीना ही एक सक्सेसफुल जिंदगी है, ना कि आप एक दिन उस जगह गोल आप चल रहे हो तो आप एक दिन गोल पे पहुंच जाओगे दैट दिन। हाँ, सो अगर आप अपने वो आपको लग रहा है कि वहां पहुंच के सक्सेस है, तो शायद आपकी सक्सेस कभी आपके पास कभी मिलेगी नहीं, क्योंकि सक्सेस अभी है और आज है। हाँ, यस सर। इस समय है। और है ना, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मैंने ये प्राप्त करने के लिए मैंने 20 साल ये सब कुछ छोड़ दिया, बाद में फिर वो रोते भी है, मुझे ये गोल तो मिल गया लेकिन बाद में उस गोल को प्राप्त करने में मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ दी। लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर बार उस सारी चीजों को आप छोड़ दो, मतलब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे आप भाग जाओ, नहीं नहीं, उसको आप साथ में लेके भी चल सकते हो। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपके जो हॉबीज है, या फिर आपके जो लेट्स से फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स, उनको साथ में लेके भी आप चल सकते हो। हाँ, प्रायोरिटी हर जगह में चेंज हो सकती है। जैसे कि अभी मेरी प्रायोरिटी जॉब की है, किसी की प्रायोरिटी होगी अपने फैमिली की होगी, किसी के बच्चों की होगी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटीज कैन हैव, बट स्टिल वन कैन बी वेरी सक्सेसफुल इफ ही हैज सच काइंड ऑफ माइंडसेट। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।